ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए हम आपको पंख दे रहे हैं पवित्र और योगी जीवन के। अनेक आत्माओं को योगी बनने की श्रेष्ठ इच्छा रहती है, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं और कभी न कभी योग के परमानंद को अवश्य अनुभव किया है। इस अतीन्द्रिय सुख का स्वाद चखा है। इसलिए मन बार बार कहता है, तुम सब कुछ छोड़ दो, योगी बन जाओ। परंतु सब कुछ छोड़ने की आज्ञा ईश्वर के द्वारा हमें नहीं मिली है। कर्म क्षेत्र पर रहते हुए, अनेक चैलेंजेस का फेस करते हुए, अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए हमें पवित्र और योगी जीवन बनाना है। सचमुच योगी तो इस धरा पर चलता फिरता लाइट हाउस है। उसका प्रकाश सारे संसार में फैलता रहता है। उसके पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति को पावन करते रहते हैं। हवा उसे स्पर्श करके धन्य धन्य होकर संसार की ओर बहने लगती है। सूर्य भी निकलता है तो महान योगियों को देखकर आनंद से खिलखिलाता रहता है। पवित्रता और योग सचमुच जीवन में किसी भी क्षेत्र में उड़ान भरने के दो सुंदर पंख हैं। हमने पवित्रता को अपना लिया है। पवित्रता हमारे जीवन की सुगंध बन गई है। पवित्रता पर हमें गर्व है। हमारा ये महान देश भी पवित्र देश है, अध्यात्म का देश है। इसकी भूमि में, इसके कण कण में, इसकी हवाओं में अध्यात्म समाया हुआ है। यहीं पर भगवान ने आकर हमें पवित्र बनने का आदेश और संदेश दिया। हमने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि सतयुग के पवित्रता के बीज हमारे अंदर पड़े हुए थे, वो अंकुरित होने लगे। उसे पानी मिल गया जैसे ही प्रभु की नज़र हम पर पड़ी। अब हम इस पवित्रता को संपन्न करें, अपनी पवित्रता को दिनों दिन बढ़ाते चलें। देहधारियों का आकर्षण किसी और व्यक्ति या वस्तु का आकर्षण, धन संपदा का बहुत आकर्षण, ये सब पवित्रता के मार्ग में रोड़े हैं। ये मनुष्य को खींच ले जाते हैं बाह्य दुनिया की ओर। उसे अंतर्मुखी होकर स्वचिंतन नहीं करने देते। हमें तो पवित्र आत्मा बनकर इस संसार में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकना है। हमारी पवित्रता तो संसार के लिए, विशेष रूप से भारत के लिए वरदान है। तो अपने से बातें करें। मैंने भगवान को वचन दिया है संपूर्ण पवित्रता का। उसे वचन देकर अब हम इस वचन को पूरी तरह से निभाएंगे। आखिर भगवान को वचन दिया है। उसने प्यार से हमसे विकारों का दान मांगा था, हमने दे दिया। अपने से बातें करें। एक बार विकारों का दान देकर हम वापस नहीं लेंगे। एक बार तुम्हें देख लिया, अब और कुछ देखने की तमन्ना नहीं है। तुम सत्यम शिवम सुंदरम हो, सबसे अधिक सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता के समक्ष संसार की और कोई सुंदरता श्रेष्ठ नहीं है।
मुझे तुमने आकर्षित कर लिया है। संसार की कोई व्यक्ति, वस्तु या वैभव मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। बहुत बहुत गहराई से स्वयं से बातें करें। देहधारियों से जन्म जन्म मिलते आए हैं। देहधारियों के प्यार में जन्म जन्म आकर्षित होते आए हैं। देहधारियों के साथ रहकर 2 युग 4 युगों से देख लिया। अब मुझे एक तुम्हारे प्यार में ही आकर्षित रहना है। अब एक तुम्हारे संग ही रहना है। अपने से बातें करते रहें। मनुष्यों का साथ तो सदा ही मिलता है। मैंने महान आत्माओं के साथ रहकर भी देखा, अच्छे अच्छे गुरुओं के पास रहकर भी जीवन व्यतीत किया, परंतु अब मुझे सुंदर अवसर मिला है भगवान के साथ रहने का। उसके साथ तो एक ही बार रहने को मिलता है, तो मैं अब केवल उसके साथ रहूं। अपने को दृढ़ कर दें। जो कुछ केवल अब किया जा सकता है, अब के बाद कभी नहीं, चारों युगों में नहीं, मुझे तो अब वो करना है। बहुत सुंदर अनुभूति रहेंगी। हम उड़कर बाबा के पास, अपने परम प्रियतम के पास चले जाएंगे। उसका साथ सचमुच इतना श्रेष्ठ है, इतना सुखदायी है कि उसे पाकर और किसी के साथ रहने की इच्छा ही नहीं जागृत होगी। भले ही हम संसार में सबके साथ रहेंगे, लेकिन बुद्धि से अपने परम पिता के साथ रहेंगे। यही योग है। सबके साथ रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, कार्य करते हुए हम मन और बुद्धि को निराकार परमपिता से जोड़े रहेंगे और निरंतर उसके वाइब्रेशंस लेते रहेंगे। हमें शक्ति मिलती रहेगी उड़ने की, जीवन में उड़ान भरने की, आसमान को छू लेने की। ऐसे योगी बिरले ही होते हैं। ऐसा एक योगी भी संसार के लिए बहुत कल्याणकारी होता है। भगवान ने गीता में कह दिया, वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, इस संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है। हम सभी योगी अपने मन को व्यर्थ के विचारों से मुक्त कर चुके हैं। समर्थ विचार भी बहुत कम चलते हों तो हमसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस सारे संसार में फैलते हैं, जो संसार का कल्याण करते हैं, जो यहाँ के दुखों को नष्ट करते हैं, जो यहाँ शांति स्थापित करते हैं। ऐसा विश्व कल्याणकारी है हमारा योग। तो हम अपने को दृढ़ करें। मुझे तो केवल योगी बनना है, केवल योगी। योग के अलावा मेरा और कोई लक्ष्य नहीं। सारा संसार भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त है। मुझे व्यस्त होना है योगी जीवन बनाने में। यही तो मेरा ध्येय है। मुझे वो नहीं करना है जो सारा संसार कर रहा है। मुझे तो वो करना है जो कुछ बिरले लोग ही कर पाते हैं। ऐसी योगी आत्माओं को भगवान का प्यार मिलता है। रोज उसकी दृष्टि उन पर पड़ती है। वो अपनी प्रेरणाएं उन्हें देता रहता है। वो अपना बल उन्हें प्रदान करता रहता है। वो वरदानों से उन्हें सजाता रहता है, क्योंकि उनके द्वारा उसे महान कार्य कराने हैं। तो आइए हम सभी पवित्रता और योग की शक्ति से इस जीवन को संपन्न करके
विश्व कल्याण के कार्य में अहम भूमिका निभाएं। ये दोनों शक्तियाँ बहुत महान हैं। इससे ही इस धरा पर दैवी स्वराज्य स्थापित होगा। इन शक्तियों से ही इस धरा पर पुनः देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। हम यही महान कार्य करेंगे, इसमें ही हमारा संपूर्ण योगदान होगा। ओम शांति।